प्राचीन भारत की महागाथा महाभारत में द्रौपदी का चरित्र साहस, बुद्धिमत्ता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उनकी कथा केवल एक महारानी की नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की भी है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मबल और विवेक से न्याय और प्रतिष्ठा की रक्षा की। ये कहानी उन अनकही सीखों को उजागर करती है जो द्रौपदी के जीवन से हम सीख सकते हैं। 1. आत्मसम्मान की रक्षा, अपनी आवाज उठाना। द्रौपदी का सबसे महत्वपूर्ण गुण था आत्मसम्मान। कौरव सभा में जब उनका चीरहरण करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारा। ये केवल भक्ति नहीं, बल्कि एक स्त्री की आत्मरक्षा का प्रतीक था। उन्होंने चुप रहकर अन्याय सहने की बजाय अपने आत्मबल और संकल्प से अपने सम्मान को बचाया। इससे हम सीखते हैं कि किसी भी स्थिति में आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। 2. विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस। अग्निकुंड से जन्मी द्रौपदी ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखीं। राजमहल से लेकर वनवास तक उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और साहस का परिचय दिया। उनके चरित्र से हम सीख सकते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। 3. निर्णय लेने की स्वतंत्रता। द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को चुना। यह उनकी शक्ति और स्वतंत्रता को दर्शाता है। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लिए। यही शिक्षा हमें देती है कि हमें अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए और अपनी नियति का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहिए। 4. अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। जब उन्हें भरी सभा में अपमानित किया गया, तो उन्होंने स्वयं को असहाय नहीं माना। उन्होंने प्रतिशोध और न्याय की मांग की, जिससे कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव पड़ी। इससे हम सीख सकते हैं कि जब अन्याय हो तो चुप न बैठें, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाएं। 5. नारी की शक्ति को पहचानना। द्रौपदी को केवल एक पत्नी, बहू या रानी के रूप में देखना उचित नहीं है। वे एक योद्धा के समान थीं, जिन्होंने मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से अपने परिवार को संगठित रखा। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि नारी केवल सहनशीलता का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, विवेक और संघर्ष का भी स्वरूप है। द्रौपदी की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी विपत्तियां आएं, हमें अपने आत्मसम्मान, धैर्य और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि मनोबल और संकल्प में होती है।